हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। तो इस महीने की 11 तारीख को पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कोर के एक F-18 हॉर्नेट से AESA रडार को टेस्ट किया गया। ये बात आपको बता दें कि F-18 सुपर हॉर्नेट्स में पहले से ही APG-79 AESA रडार लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम जिस एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं ये लेगेसी हॉर्नेट्स हैं, जिनको बहुत पहले ही यूएस नेवी ने रिटायर कर दिया है और फिलहाल के लिए ये यूएस मरीन कोर के साथ सर्विस में है। साथ ही साथ कुछ और गिनी चुनी एयर फोर्सेस की सर्विस में ये एयरक्राफ्ट अभी भी हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठना चाहिए कि अगर AESA रडार लग भी गया तो यहाँ पर स्पेशल क्या है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो पहले से ही अवेलेबल है। तो यहाँ पर स्पेशल बात ये है कि नोज कोन साइज छोटा होने के बावजूद और कम पावर अवेलेबल होने के बावजूद यहाँ पर हम F-18 सुपर हॉर्नेट से इसे कंपेयर कर रहे हैं। इसमें जो रडार लगाया गया है ये सिमिलर परफॉर्मेंस देता है जैसे कि F-18 सुपर हॉर्नेट में मिलती है, यानी कि ऑलमोस्ट सिमिलर डिटेक्शन रेंज और इफेक्टिवनेस। तो F-18 सुपर हॉर्नेट में APG-79 रडार लगता है। यहाँ पर जो रडार लगा है ये APG-79 का ही V4 वर्जन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो APG-79 सुपर हॉर्नेट में लगा है वो गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड सेमीकंडक्टर के TR मॉड्यूल्स यूज़ करता है, और जो F-18 हॉर्नेट्स में लगाया गया है ये गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर बेस्ड TR मॉड्यूल्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कम साइज और कम पावर में आपको सिमिलर परफॉर्मेंस मिल रही है। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है अगर आपको गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार और गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड AESA रडार में डिफरेंस समझना हो। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कूलिंग भी गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड AESA रडार के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर है। तो कन्फाइंड स्पेस में भी अगर इनको यूज़ किया जाता है तो कूलिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंतजाम नहीं करने पड़ते हैं, जैसा कि आपको गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड AESA रडार में करना पड़ता है। और ये बात भी हम यहाँ पर बता दें कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार का ये पहला एग्जाम्पल नहीं है। इसके पहले साब ने अपने ग्लोबल आई अवैक्स में AESA रडार को यूज़ किया, जिसमें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड TR मॉडल्स को यूज़ किया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो परफॉर्मेंस इंक्रीज मिला है वो करीबन 70% मिला है डिटेक्शन रेंज में, और वो भी लगभग सिमिलर पावर इनपुट में जैसा कि साब एरिया द्वारा यूज़ किया जाता है। तो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो AESA रडार होते हैं ये काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी पर भी अच्छा काम कर लेते हैं, तो काफ़ी कम RCS वाले ऑब्जेक्ट्स को भी ये लंबे डिस्टेंस पर डिटेक्ट करने में सक्षम होते हैं। और ये गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड जो AESA रडार होता है उससे काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। ये उनसे आधी से कम पावर में उनकी जितनी परफॉर्मेंस देने में सक्षम होते हैं। तो जो लेगेसी फाइटर्स हैं जिनमें स्पेस कंस्ट्रेन है, पावर कंस्ट्रेन है, वहाँ पर गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। और इसका एग्जाम्पल जो है वो हमारे सामने है। लेगेसी हॉर्नेट से APG-79 V4 को टेस्ट किया जा रहा है, जो कि इक्वल परफॉर्मेंस दे रहा है गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड APG-79 की, जो कि सुपर हॉर्नेट्स में लगे हुए हैं। तो पुराने जो एयरक्राफ्ट हैं उनको डिज़ाइन किया गया था मैकेनिकल रडार्स पर, जहां पर पावर इनपुट की रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी कम हुआ करती थी। स्पेस कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है क्योंकि वो मैकेनिकली मूव करते थे, तो एडिक्वेट स्पेस जो है वो दिया जाता था, लेकिन पावर जो है वो बहुत बड़ा इशू है। इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं। जो LCA Tejas Mark 1 है इसमें ELTA 2032 मल्टी मोड रडार यूज़ किया जाता है, जिसको मैकेनिकली स्टीयर किया जाता है। यहाँ पर जो पावर रिक्वायरमेंट है वो पीक में 2 किलोवाट की है। वहीं पर इसी रडार का जो AESA वाला वर्जन है जिसे ELTA 2052 कहा जाता है, उसकी जो पीक पावर रिक्वायरमेंट है वो 8 किलोवाट की है, अगर आपको उसकी पूरी परफॉर्मेंस में उसे यूज़ करना है। वहीं पर उत्तम AESA की बात करें तो वहाँ पे जो परफॉर्मेंस नंबर है वो मोर और लेस सिमिलर है, और जो पावर रिक्वायरमेंट है वो 6 से 7 किलोवाट की है। तो क्योंकि सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है और पावर में लिमिटेशंस हैं, तो परफॉर्मेंस में भी लिमिटेशंस आपको दिखाई देंगे। लेकिन अगर इसकी जगह पर गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार को यूज़ किया जाता है तो इससे लगभग आधी पावर में आपको इतनी परफॉर्मेंस मिल जाएगी, और अगर इसकी पूरी पावर यहाँ पर यूज़ करी जाए तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी। तो तेजस जैसे छोटे एयरक्राफ्ट के लिए जहाँ पर पावर कंस्ट्रेन है, स्पेस कंस्ट्रेन है, गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार जो है वो एक आइडियल ऑप्शन बन जाता है। तो जो फ्यूचर अपग्रेड्स होंगे तेजस मार्क 1 के, वहाँ पर हम गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार का इंटीग्रेशन जो है वो देख सकते हैं, और मार्क 1A के भी फ्यूचर अपग्रेड्स में हमें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार दिख सकता है। साथ ही साथ एक बार हम गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार को डेवलप कर लें, उसके बाद हम उस रडार को अपने पुराने MiG-29 और मिराज 2000s में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, अगर हम उन्हें और लंबे समय के लिए ऑपरेट करना चाहते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब हमें पता है गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार जो है वो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देगा LCA Tejas को, तो पहले से ही हम उस रडार को डेवलप क्यों नहीं कर रहे थे।
इसके पीछे रीज़न ये है कि जितना बेटर परफॉर्मेंस ये देता है गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड सेमीकंडक्टर से, उतना ही ज़्यादा इस पर काम करना मुश्किल है और इस चीज़ पे महारत हासिल करने में समय लगता है। इसलिए काफ़ी कम कंट्रीज़ हैं जो अभी तक गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रेडार्स को टेस्ट कर पाई हैं और हमारी जो प्रोग्रेस है वो भी काफ़ी अच्छी है। आने वाले 3 से 4 सालों में हम इन रेडार्स की टेस्टिंग जो है वो चालू करेंगे और होपफुली हमारे जो फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें AMCA है वहाँ पर गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रेडार को यूज़ किया जाएगा। आई होप चीज़ें क्लियर हों। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।